सनातन धर्म में पूजन का विशेष महत्व है और हर मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार इस पवित्र कृत्य को संपन्न करता है। कुछ भक्त मूर्ति पूजन के माध्यम से अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। कुछ लोग कलश स्थापना कर नवग्रहों के साथ अपने इष्ट देवताओं का पूजन करते हैं, तो वहीं कुछ भक्त पार्थिव पूजन को विशेष महत्व देते हैं। नवग्रहों के पूजन के लिए भी कुछ लोग पार्थिव पूजन की विधि अपनाते हैं। वे दाल चावल और अन्य सामग्री से नवग्रहों का स्वरूप निर्माण करते हैं और विधि पूर्वक उनका पूजन करते हैं। पूजन के बाद इन सामग्रियों को नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार नवग्रहों का पार्थिव पूजन ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है। कलश को भारतीय संस्कृति में समृद्धि, शांति और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसे सृष्टि, जीवन और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। वहीं शंख का भी विशेष महत्व है, क्योंकि शंखनाद से वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सनातन में पूर्व काल से ही पूजन सामग्री के लिए पुष्प, बेलपत्र, पंच पल्लव और फलों आदि का प्रयोग किया जाता रहा है, क्योंकि यह सभी वस्तुएं आसानी से हमें प्रकृति से प्राप्त हो जाती हैं। ग्रहों का शुभ और अशुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालता है। जन्म कुंडली में स्थित अशुभ ग्रह व्यक्ति के जीवन में उलझने और बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे समृद्धि और सफलता की राह कठिन हो जाती है। अतः ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए पार्थिव पूजन अत्यंत आवश्यक होता है। पार्थिव पूजन एक सरल पर अत्यंत प्रभावी साधना है। इस साधना में मिट्टी या अन्य प्राकृतिक पदार्थों से भगवान के स्वरूप का निर्माण किया जाता है। इस स्वरूप का विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात इसे नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल आध्यात्मिक संतुष्टि देती है, बल्कि प्रकृति से हमारे संबंध को भी मजबूत बनाती है। भगवान शिव का पार्थिव पूजन विशेष रूप से किया जाता है। पार्थिव पूजन हेतु शुद्ध तालाब की मिट्टी से भगवान शिव और उनके परिवार का निर्माण कर श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन किया जाता है। फिर इन्हें नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। पुराणों में पार्थिव पूजन को भगवान शिव की सबसे प्रिय साधना बताया गया है, अर्थात भगवान शिव को पार्थिव पूजन अत्यधिक प्रिय है। यह साधना भगवान शिव के प्रति हमारी भक्ति और समर्पण को दर्शाने का सबसे उत्तम तरीका है। आइए जानते हैं पार्थिव पूजन के लिए शिव परिवार का निर्माण करते समय किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिव परिवार का निर्माण करते समय वस्तुतः क्रम के अनुसार ही शिव परिवार को बनाना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान गणेश, फिर क्रमानुसार भगवान कार्तिकेय, माता पार्वती, नंदी, सर्प और अंत में शिवलिंग का निर्माण किया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके पार्थिव पूजन करने वाले को स्वयं ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और साधक को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग को उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके ही बनाएं। शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पार्थिव पूजन से धन, धान्य, आरोग्य और संतान की प्राप्ति होती है। मानसिक और शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की कृपा से सुखी
और स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु का भय भी भगवान शिव के भक्तों के आसपास नहीं मंडराता है। पार्थिव पूजन से भक्तों के जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिलता है। साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। पूजा में सबसे पहले गौरी, गणेश और नवग्रह का पूजन करने का विशेष महत्व है। सनातन परंपरा में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा सबसे पहले होती है। गणेश जी विघ्न हरता हैं और उनकी कृपा से सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। वहीं गौरी, जो शक्ति है, का पूजन भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। शक्ति के रूप में गौरी का आशीर्वाद जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता लाता है। नवग्रह और 12 राशियों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जीवन की विभिन्न घटनाओं और समस्याओं का समाधान करने के लिए इनका पूजन किया जाता है, ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे और हमें सुख समृद्धि प्राप्त हो। वास्तव में यदि देखा जाए तो पार्थिव पूजन के दौरान हम संपूर्ण सृष्टि का पूजन करते हैं, क्योंकि पार्थिव पूजन एक प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का पूजन होता है। पार्थिव पूजन के लिए जब हम नदी या तालाब की मिट्टी से पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, तो यह ब्रह्म के स्वरूप को दर्शाता है, क्योंकि ब्रह्मा ही इस सृष्टि के रचनाकार हैं। जब पार्थिव लिंग के साथ शिव परिवार की पूजा होती है, तो यह भगवान विष्णु को दर्शाता है, जो इस सृष्टि के पालनहार हैं और उसके संचालन का कार्य करते हैं। वहीं पूजन संपन्न हो जाने के उपरांत जब शिव परिवार का विसर्जन किया जाता है, तो यह कृत्य भगवान शिव को दर्शाता है, क्योंकि भगवान शिव ही हैं जिनमें ब्रह्मा, विष्णु सहित समस्त संसार समाहित है। इस प्रकार पार्थिव पूजा विधि पूर्वक करने से न केवल व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, बल्कि परिवार भी खुशहाल रहता है। साथ ही हम भगवान की विशेष कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं।